किया हुआ था, वर्कशॉप में इनवाइट किया हुआ था, फटाफट से बुला लीजिए, नेक्स्ट 2 मिनट्स में स्टार्ट करेंगे। हाँ इधर हूँ, इधर बैठी हूँ। हेलो लक्ष्मी। नहीं मोबाइल से आवाज आ रही है। जी जी मैम। लक्ष्मी एक बार देखना, चेक करना मैं सही आ रहा है बिल्कुल। ओके मैम, थोड़ी सी मैम लाइटिंग का वो हो रहा है, थोड़ा सा देखो आप अगर फेस क्लियर हो पाए। एक मिनट जरा एक मिनट यहाँ पे देखते हो, वेट करो। वो देना, ये देना तेरे यहाँ पे रखने के लिए जो यहाँ कुछ रखने के लिए देना, कुछ तो दो, कुछ भी दे दो। ये दे दो। हाँ लक्ष्मी अब देखना जरा। हाँ मैम सही है। ये आपने कुछ वर्चुअल लगा रखा है क्या पीछे बैकग्राउंड? ये कहाँ से आ रहा, मुझे खुद को नहीं समझ में आ रहा। वही आपके ना वहीं पे सेटिंग होगी, फोन में वर्चुअल बैकग्राउंड की सेटिंग होगी। मैं हटाऊं क्या इसको, कैसे कटेगी तुम बताओ, थोड़ा आइडिया दो। ये वही मैम फोन में ही आपके ना बैकग्राउंड एंड फिल्टर्स का जो ऑप्शन आता है ना। रुको मैं पहले उस मोड में जाऊं, मोड में। एक तो मेरा बेटा यहाँ पर नहीं है, पता नहीं क्या करते रहते हैं ये लोग। एप्स, नोट्स। लक्ष्मी थोड़ी हेल्प करो यार यहाँ पे थोड़ी सी। हेलो। अरे पत्तों के पीछे कहाँ एक मिनट मैम, ये सेटिंग में जाकर ही होगा, वहाँ पे ना बैकग्राउंड एंड फिल्टर का ऑप्शन आता है, वहीं पे ना ये वहीं से हटेगा। रुको रुको, नहीं आ रहा लक्ष्मी, यहाँ तो नहीं आ रहा। मैं कैसे करूँ, मेरे को समझ में। आदित्य से बात करूँ? आपको फोन लगाना, आदित्य को मैंने भी लगाया था आपको। ये मैंने पहले भी करा था, एक बार पहले भी हो गया था। मीटिंग, ये मीटिंग सेटिंग में आएगा क्या? चला दिया आदित्य को मिला चला के फोन उठा दिया। किसने? मैंने पहले दीदी की तरफ फोन उठा दिया, बात किया बस। सोनी, ये है ना पीछे देखियो, ये आ रहा है, ये बैकग्राउंड आ रहा है, ये कैसे हटेगा? जूम मीटिंग में है क्या? हाँ जूम मीटिंग में आ रहा है। क्लिक करो ऑप्शन पे। राइट, तब तक जो है ना मैम इसका सेटिंग्स जो है वो सही कर रही हैं आप लोगों के लिए, एंड बिल्कुल अच्छे तरीके से जो है वो आपको कंप्लीट दिखाया जाएगा। तब तक मैम इसको करती हैं, तब तक आपके पास समय है कि आप जो है वो सभी को इनवाइट करते रहिए साथ साथ। अगर आपने अभी तक इनवाइट नहीं किया है, आप लोग चेक कीजिए वर्कशॉप में जिनको आपने इन्वाइट किया था, और अगर वो अभी तक नहीं आए हैं तो उनको कॉल कीजिए और इन्वाइट कीजिए, एंड हम लोग जो है वो नेक्स्ट कुछ 2 to 3 मिनट्स में इसको स्टार्ट करेंगे।
म्यूट है आपका माइक। हेलो जी मैम, ये हेलो? आपने जहाँ से अभी चेंज किया है ना, वहीं पे नन का ऑप्शन आ रहा होगा, उस नन पे आप क्लिक कीजिए तो हट जाएगा। एक मिनट रुको, यहाँ पे आ गया ऑप्शन ऑप्शन। अब कहाँ है बेटा? हाँ, नॉन आ रहा है बेटा, आ रहा है। हाँ हाँ, इसको हाँ, हो गया। हाँ हो गया, थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच। हो गया। ओके, आप सेट कर लीजिए। हाँ हाँ ठीक है, ले बने रहे पागल आदमी। नुकद्दर नुकद्दर। हाँ हो गया ना, हो गया। जब हो जाता तो ऐसे कहते थी बेटा बताओ। हाँ हेलो मैम, आपको मेरे अब दिख रहा है? बिल्कुल क्लियर आ रहा है? यस मैम, अब क्लियर है, बस आप कैमरा सेट कर लो। हाँ देखो, अब आप ये देखिए। ओके, आप सीधी बचाओ प्लीज। ओके जी जी मैम, क्लियर है होगा। ओके मैम, अभी वीडियो में बंद कर रही हूँ। अब मैं थोड़ा सेटिंग करूँ प्लीज, अभी आप बोल लेना, फिर जब मेरा नाम लोगे ना तब मैं ओपन करूंगी। ओके ओके मैम, डन करते हैं। ठीक। राइट, गुड आफ्टरनून टू ऑल। और हम लोग जो है वो स्टार्ट करते हैं वर्कशॉप, बिकॉज देखिए थोड़ा सा टेक्निकल एरर आ गया था, आप सभी को पता है, और ये टेक्निकल एरर पे हमारा कोई जोर नहीं रहता। तो अभी सब कुछ जो है वो ओके है, और हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारी वर्कशॉप को। ज्यादा वेट आप लोग को नहीं कराएंगे, लेकिन हाँ, अगर जो है वो आप लोगों ने अभी तक आप वर्कशॉप में चेक कीजिए, अभी तक वो लोग अगर नहीं आए हैं जिनको आपने इन्वाइट किया था, तो कॉल कीजिए फटाफट अभी भी, और उनको जो है बुला लीजिए। तब तक हम लोग जो है जितने लोग टाइमली आ गए हैं, वेट उनको नहीं कराएंगे, और स्टार्ट करेंगे हम लोग वर्कशॉप को टाइमली। और मैं जो है वर्कशॉप को स्टार्ट करने से पहले जो है वो मैं आपको कुछ बता देती हूँ चीजें। एक तो जो है वर्कशॉप में जब आप आ गए हैं, तो आप देखिए प्रॉपर ना अपना एक डेडिकेटेड समय यहाँ पर आपको देना ही पड़ेगा, क्योंकि तभी जाके जो है वो आपको समझ में आएगा। राइट, सारी चीजें, मतलब अगर आप जो है वो एक पार्ट देख के निकल जाओगे और बाकी 2 पार्ट्स मिस कर लोगे, तो आपको कुछ भी इससे वैल्यू नहीं मिलने वाली है जिस वैल्यू के आप यहाँ पर आए हो। राइट, तो आप जो है वो पूरा ही सेशन जो है वो सारा जो है वो देखकर जाइएगा, क्योंकि तभी जो है वो आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से जो है सारी चीजें, मतलब लाइव डेमो हो, चाहे आपका बिजनेस कैसे बढ़ सकता है, आप कैसे अच्छा इसमें वर्क कर सकते हैं, सारी चीजें समझ में आएगी। राइट, तो स्टार्ट करते हैं। और हमारा जो वर्कशॉप रहेगा, जस्ट अ मिनट। ओके, जस्ट मिनट। तो ओके, सो हम लोग का जो है वो 3 पार्ट्स में ये वर्कशॉप रहेगा। और वर्कशॉप आप सभी को पता है, ये एडवांस कोरियन ग्लास ट्रीटमेंट वर्कशॉप है। के ब्यूटी सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग ब्यूटी है। राइट, सो आज के डेट में ना हर कोई चाह रहा है कि उनके हम के ब्यूटी प्रोडक्ट्स यूज करें, हम लोग भी अपने पार्लर में जो है वो इसको रखें और अपने पार्लर को जो है वो हमारी ग्रोथ दिलाए। सो आज सारा चीजें जो है वो आपको यहाँ पे पता लगने वाली है। 3 पार्ट्स में ये वर्कशॉप रहेगी। पार्ट 1 रहेगा लाइव डेमो, जहाँ पे आपको कोरियन प्रोडक्ट्स का, जो ऑथेंटिक कोरियन प्रोडक्ट्स का लाइव डेमो यहाँ पर हम लोग दिखाने वाले हैं। पार्ट 2 रहेगा हमारा प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन, जहाँ पे हमारे जितने भी पेटेंटेड प्रोडक्ट्स हैं उसके बारे में जो है वो हम लोग आपको जानकारी देंगे। एंड तीसरा पार्ट रहेगा बिजनेस मॉडल, जिसके लिए भी आप काफी जो है आप बहुत ज्यादा जो है बैठे हुए हैं कि हमें जानना है कि आप किस तरीके से जो है वो अपना पार्लर जो है वो उसको ग्रोथ दिला सकते हैं, उसको टॉप रैंक पे ले जा सकते हैं, और भी काफी कुछ जो है वो आपको पता लगने वाला है। सो पूरा सेशन ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से देखिएगा, सारा ध्यान जो है वो आप स्क्रीन पे रखिएगा। राइट, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, ज्यादा वेट नहीं कराएंगे। हमारा
स्टार्ट। जैसे कि आप सभी को पता है पार्ट 1 मैंने बताया लाइव डेमो रहेगा। सो लाइव डेमो जो देने आ रहे हैं, जो स्पीकर हैं, उनके बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। जस्ट अ मिनट में एक बार इसको रिकॉर्ड लगा। Recording in progress. तो पार्ट 1 हमारा मैंने बताया लाइव डेमो, और लाइव डेमो जो देने आ रहे हैं वो दिल्ली से आपके साथ लाइव कनेक्ट हो रहे हैं, और उनका नाम है मिसेस राज वर्मा मैम। एंड उनके बारे में अगर बताऊं तो उनको जो है वो 10 से 15 साल का एक पार्लर का एक्सपीरियंस है, और ब्यूटी का भी बहुत बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस है। और अब जब वो आपके सामने आएंगी और सारी चीजें शेयर करेंगी तो आप खुद ही जो है वो समझ जाएंगे। तो ज्यादा वेट नहीं कराते हैं, वेलकम करते हैं हमारे स्पीकर को। चैट में आप लोगों को क्या करना है, आप लोग को इंटरेक्ट करना है, राइट। सो चैट में जो है वो वेलकम लिखिए मैम को, एंड राज मैम वेलकम टू यू, आप आ जाइए एंड आप स्टार्ट कर सकते हैं अपना। तब तक आप लोग चैट में वेलकम लिख देते मैम। ओके लक्ष्मी, ठीक है फिर, परफेक्ट। राइट बिल्कुल मैम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस हमारे आज के सेशन में। तो आज हम लाइव डेमो देने जा रहे हैं हमारी कंपनी के जो प्रोडक्ट्स है हमारे ये एक्चुअली हमारी कंपनी का नाम है। और ये जो प्रोडक्ट्स है हमारी बेसिक ये हमारा बेसिक प्रोडक्ट है। इसके अंदर हमारे 2 क्लींजर है, एक फॉर्म क्लींजर, एक हमारा डीप क्लींजर, पीलिंग जेल और पील ऑफ मास्क। तो सबसे पहले जो हम यूज करेंगे डीप क्लींजर। डीप क्लींजर क्या करता है, ये हमारा ऑयल बेस्ड प्रोडक्ट है, और ये हर एक स्किन पे जो यूज करते हैं। ये हमारा इसको यूज करने के लिए आपको क्या करना है, आप ये इसमें टाइमिंग का ध्यान रखेंगे स्किन के अकॉर्डिंग कि कौन सी स्किन पे कितना आपको देर आपको छोड़ना है। जैसे अगर किसी का एक्ने वाला स्किन है तो आपको 5 मिनट के लिए छोड़ना है, और अगर किसी का नॉर्मल स्किन या आपका ऑयली स्किन या फिर आपका सेंसिटिव हो गई है, कॉम्बिनेशन स्किन हो गई है, तो इसके ऊपर आपको कम से कम 10 मिनट के लिए छोड़ना होता है। और अगर किसी का ड्राई स्किन है तो उसपे कम से कम आपको 12 to 15 मिनट छोड़ना होता है। तो इसे कैसे करना है, आपको पहले सूखे फेस पे, ड्राई फेस पे ही आपको उसको अप्लाई करना है। अप्लाई करके उसको आपको छोड़ देना है। ये क्या करता है, ये हमारी 3rd लेयर तक वर्क करता है, और हमारे स्किन में जितने भी व्हाइट है, जितने भी हमारी स्किन में गंदगी होती है उनको रिमूव करने का काम करता है। क्योंकि ये ऑयल बेस्ड प्रोडक्ट है, अगर इस प्रोडक्ट को हम एक्ने वाली स्किन पे ज्यादा देर के लिए छोड़ेंगे तो एक्ने की जो प्रॉब्लम है वो ज्यादा हो जाएगी। इसलिए इसको एक्ने वाली स्किन पे जो है कम से कम 5 मिनट के लिए ही छोड़ना है। नॉर्मल स्किन, कॉम्बिनेशन स्किन, सेंसिटिव स्किन या आपका ऑयली स्किन, इस पे आपको कम से कम 7 to 10 मिनट्स के लिए हमें छोड़ना है। अब छोड़ने का मतलब क्या होता है, वो ये होता है कि स्किन के अंदर जो है ये जो प्रोडक्ट पेनिट्रेट होगा, वहां जाकर के हमारे 3rd लेयर पर वर्क करेगा। स्किन के अंदर जितना भी डस्ट, गंदगी जो भी जमा होगा ये रिमूव करने का काम करेगा। तो अभी मेरे को लगाया तो कम से कम मैम की जो है नॉर्मल स्किन है तो हम 5 मिनट के लिए छोड़ेंगे, फिर उसके बाद हम आगे चलेंगे। ओके, अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि ये जो प्रॉब्लम आती है, जैसे हमारे ओपन पोर्स हो जाते हैं, पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम होती है, ये आखिर क्यों होती है। सबसे पहले जो हमारा जो आज का जो रहन सहन का जो हमारा तरीका है ये बहुत ही ज्यादा डिसबैलेंस है। जैसे हमारे खान पान, ये हमारे खान पान के फास्ट फूड खाने से होता है, ज्यादा सूर्य की किरणों की उसकी वजह से होता है, या ज्यादा केमिकल वाले प्रोडक्ट्स जो होते हैं उनको जो हम यूज करते हैं उसका भी बहुत इफेक्ट होता है स्किन के ऊपर। और साथ ही साथ आपका किसी का जैसे हार्मोन्स का इम्बैलेंस होना, या फिर इसके बाद में आपका आता है कि भाई बहुत ज्यादा आपका प्रोडक्ट्स का जो है यूज करते हैं उससे भी। तो ये क्या होता है, ये हमारी स्किन को जो है पिगमेंटेशन का जो प्रॉब्लम आता है ये वहां से स्टार्ट होना शुरू होता है। तो अब इसके लिए हम कैसे इसको ठीक कर सकते हैं, यहाँ पर जो हमारी बेसिक किट है इसको यूज जब हम लोग करेंगे, इसे यूज करने के साथ साथ आपको टाइमिंग का जो ध्यान रखना होगा कि कितने टाइम तक आपको यूज करना है, किस तरह से यूज करना है। तो पिगमेंटेशन का जो प्रॉब्लम आता है वो वहां पर ठीक होने का पूरा चांसेस होता है। तो जैसे अभी हम आगे बात करेंगे इसके बारे में, और नेक्स्ट में अभी मुझे 5 मिनट हो गया है तो हम क्या करेंगे, जैसे अब आप देखिए मैम के फेस पे कितना ज्यादा ऑयल रिड्यूस हो, ये देखिए। इसका मतलब ये हुआ है कि मैम के जो पोर्स है वो ओपन है। जब पोर्स ओपन होते हैं और ऑयल ज्यादा रिड्यूस होने लगे तो इसका मतलब ये क्या है, हमारी स्किन में वो पेनिट्रेट हो।
अब इसके बाद में आपको कम से कम 2 से 3 मिनट तक यहाँ पे मसाज देना है। आपको बहुत ध्यान रखना है टाइमिंग का, क्योंकि जितना भी प्रोडक्ट आप यूज करेंगे वो टाइमिंग के अनुसार ही यूज करना। दूसरा, ये हमारे जो प्रोडक्ट्स है नैनो टेक्नोलॉजी के प्रोडक्ट्स है और इसमें पानी का इस्तेमाल जो है बहुत ही कम मात्रा में किया जाता है। ये हमारे प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट है। इसके बाद में जैसे आप 2 मिनट के लिए मसाज देंगे, मसाज देने के बाद में आप उस सूखे टिश्यू पेपर से उसे रिमूव कर दें। यहाँ इस प्रोडक्ट में पानी का इस्तेमाल ना करें। इसको क्लीन करने के बाद में फिर आपको क्या करना है, सेकंड प्रोडक्ट हमारा है फॉर्म क्लींजर। जैसे मैंने आपको बताया कि 2 क्लींजर्स में यूज होते हैं, एक हमारा डीप क्लींजर, एक हमारा फॉर्म क्लींजर। फॉर्म क्लींजर को कैसे यूज करते हैं, ये हमारा ऑलराउंड प्रोडक्ट है, ये हर एक स्किन टाइप पे चलता है। इसको यूज करने का तरीका, आपने इतना सा फॉर्म क्लींजर लेना है, सिर्फ और सिर्फ इतना सा, और इसी प्रोडक्ट में आपको पानी का इस्तेमाल करना है। थोड़ा सा पानी डालना है, पानी डाल के पहले अच्छे से इसका फॉर्म बनाना है। जब अच्छे से फॉर्म बन जाए फिर आपको फेस पे जो है अप्लाई करना है। अभी क्या करता है, जैसे किसी के फेस पे बहुत ज्यादा व्हाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स हो जाते हैं, ये उनको रिमूव करने का काम करता है। अगर किसी की बहुत ज्यादा एक्सेस ऑयल भी हो तो उसको भी जो है रिमूव करता है। और इसकी जो आपको मसाज देनी है, आपको कम से कम 5 से 7 मिनट तक इसका मसाज दें। आंखें क्लोज रखिए। इसके बीच में हम बात करते हैं, जैसे किसी को पिगमेंटेशन का प्रॉब्लम है तो उसको कैसे सजेस्ट करते हैं। जैसे आपके हमारे जो उसमें क्या बोलते हैं, जो लोग देख रहे हैं उसमें पार्लर ऑनर्स भी हो सकते हैं, तो उनके लिए बात कही जाएगी कि भाई उनको किस तरह से सजेस्ट करना होगा। तो उनको जो है सिटिंग के अकॉर्डिंग ही बताना पड़ेगा कि आपको कितनी सिटिंग दी जाएगी। मैक्सिमम जो मैं कह देती हूँ वो मैं 4 से 6 महीने का बोल के करती हूँ कि कम से कम 4 से 6 महीना आपका लगेगा और स्किन में आपका जो प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएगा। कितने बार यूज किया है? हाँ, और मंथ में आपको 2 सिटिंग देनी है, 15-15 दिन की। क्लीनिंग बहुत अच्छे से कीजिएगा, क्योंकि जब क्लीनिंग अच्छा होगा तो रिजल्ट आपका बहुत अच्छा आएगा। जैसे 5 to 7 मिनट के बाद में आपने इनको वॉश करवाना है। लेकिन मैं डेमो दे रही हूँ तो मैं यहाँ पे क्लीन करूंगी, वैसे वॉश करवाना है, ठीक है।
और अगर जैसे करते करते कई बार ऐसा होता है कि ये प्रोडक्ट जो बिल्कुल सूख जाता है, बिल्कुल ये देखिए, अभी दिखाती हूँ आपको, ये देखिए, ये बिल्कुल हट जाएगा स्किन पे, ये देखिए, ये देखिए फॉर्म बिल्कुल हट गया। ठीक है, तो आपको दोबारा प्रोडक्ट नहीं लेना है। ये देखिए, ये देखो जैसे इस तरह से हो जाता है, तो आपने ये प्रोडक्ट और नहीं लेना, केवल थोड़ा सा पानी लेना है और हाथ पे हल्का सा पानी लगाना है, और अगर आप फिर से करोगे फिर से फॉर्म आ जाए। ये देखिए, ये जो प्रोडक्ट है आपका थर्ड लेयर तक जाकर के डीपली क्लींजिंग करता है स्किन की, जितना भी व्हाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स होते हैं, इनको रिमूव करने का काम करता है। इसके बाद में फिर आपको जो है वॉश करना है फेस को। आंखें बंद रखो, मत करो। अच्छे से क्लीन करने के बाद में फिर आपने बिल्कुल सूखे कपड़े से या सूखे टिश्यू पेपर से इसको सुखा लेना है स्किन को। यानी कि अगर जो हम थर्ड प्रोडक्ट हम जब यूज करेंगे तो आपका स्किन बिल्कुल ड्राई होना चाहिए। इस तरीके। इसके बाद में आता है हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट पीलिंग जेल, यानी कि अब हम जो करेंगे स्किन को पील करेंगे। ये क्या करता है, ये हमारे स्किन जितना भी डेड स्किन होता है इसको रिमूव करने का काम करता है। ये हमारा वाटर बेस्ड प्रोडक्ट है। अब इसे कैसे लगाना है, इसे आपको ड्राई फेस पे ही आपको डायरेक्ट लगाना है। और देखिए इसका जो टेक्सचर है बहुत ही स्मूथ होता है। और अभी देखिएगा मैम की जो कितनी डेड स्किन जो है रिमूव हो। अब इसके बाद यहाँ पर आती है कि अब इस प्रोडक्ट को भी कितनी देर आपको स्किन पे छोड़ना है। जब स्किन पे आप छोड़ोगे तभी स्किन पे वो पेनिट्रेट करेगा और रिजल्ट भी आपको वो तभी देगा। जैसे मैंने अभी लगा करके छोड़ दिया है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि एक्ने वाली स्किन पे आपने 5 मिनट छोड़ना है, नॉर्मल स्किन, सेंसिटिव स्किन, कॉम्बिनेशन स्किन और ऑयली स्किन कम से कम 10 मिनट के लिए छोड़ना है, और अगर ड्राई स्किन है तो कम से कम 12 to 15 मिनट। अब बात यहाँ ये भी आती है कि कुछ ड्राई स्किन ऐसी भी होती है जिसके अंदर लगा करके बिल्कुल ये एकदम ड्राई हो जाता है फेस पे, तो इस पे आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा लगाना होगा जिससे वो आपको दिखाई दे कि हाँ इस स्किन में जो है पेनिट्रेट हो। ड्राई स्किन वालों को थोड़ा सा ये प्रॉब्लम होती है। तो जैसे मैंने अभी लगाया तो मैम की स्किन पे हम छोड़ेंगे कम से कम 5 मिनट के लिए। ओके, तो 5 मिनट थोड़ा सा वेट करें। इसका भी रिजल्ट होगा क्योंकि ये क्या करता है, जब ये स्किन पे पेनिट्रेट होने लग जाएगा, ये भी आपको पता चलेगा कि ये हमें पता कैसे चलेगा कि पेनिट्रेट होगा। पेनिट्रेशन का मतलब जब ये होता है, जब ये देखिए ये जब आप फेस पे इसको लगाएंगे तो फेस पे एक आपका ये भी ऑयल रिड्यूस करेगा। ठीक है, जब ये ऑयल रिड्यूस करने लग जाएगा, जिनका नॉर्मल स्किन है या कॉम्बिनेशन स्किन है उनके, ड्राई स्किन वालों के थोड़ा कम करेगा। तो ये आप पता, ये इसका पहचान है कि हाँ ये स्किन में पेनिट्रेट हो रहा है। ओके, देखो कितना काफी ऑयल आ रहा है मैम की स्किन पे। अभी 5 मिनट के बाद स्टार्ट करेंगे। कैसे फील हो?
मतलब मुझे हमारी अलग स्किन के अलग स्किन ये इस पे भी वर्क करेंगे सब बात ठीक है तो सब करेगा तो जैसे मुझे पार्लर में फेशियल करवाओ जैसे मुझे 5 मिनट हो चुके हैं तो अब जैसे हम इसको करेंगे ये लेके ये मैम आपको फील हो रहा ये इतना डेड स्किन है मैम ये देखिए ये देखिए दिखा सकते हैं मैम लक्ष्मी अभी फोन को आगे करके दिखाती हूँ कि इनके फेस पे कितना ज्यादा डेड स्किन रिमूव हो रहा है ये दिख रहा है आपको जी जी बिल्कुल मैम, दिख रहा है कि काफी डेड स्किन जो है वो निकल रही है और सभी को दिख रहा है। अगर तो चैट में जो है वो लिखिए, इंटरेक्ट कीजिए आप सभी लोग। आपको कम से कम 2 मिनट की मसाज इसमें भी दे दिए, बस हल्के हल्के हाथों से करना है। और फिर आपको थोड़ा क्या कहते हैं टिश्यू सूखे टिश्यू पेपर से इसको जो है रिमूव करना। एक्चुअली आपने टिश्यू पेपर डालना भूल गई और जब से मैं आई हूँ थोड़ा सा यहाँ ये प्रॉब्लम आ गया तो इसलिए मुझे यहाँ कपड़ा ही कॉटन का यूज करना पड़ा। अब जैसे इसके अंदर हमारे पोर्स ओपन है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आता है हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये क्या करता है, इसके अंदर देखिए व्हाइट छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं, देखिए आपको दिख रहे होंगे। ये क्या करता है, हमारी स्किन को हाइड्रेट करता है पिगमेंटेशन के लिए, फाइन लाइंस के लिए, रिंकल्स के लिए, एक्ने की प्रॉब्लम्स के लिए बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है। और अगर किसी का ड्राई स्किन है तो उसके लिए तो बहुत 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 बेहतरीन प्रोडक्ट है। अब इसे यूज कैसे करना है, आपने इस तरह से इसको शेक करना है। इसके बाद में आपको 2 से 3 ड्रॉप, ओनली फॉर 2 से 3 ड्रॉप ही लेना है, ज्यादा नहीं लेना। और इसके बाद में स्किन के ऊपर इसको लगाना है। अब ये क्या करेगा, ये लगा करके स्किन पे एकदम एब्जॉर्ब हो जाएगा, इसमें मालिश नहीं होगी। इस तरीके से ये बिल्कुल एब्जॉर्ब हो जाएगा। इसके बाद में आएगी हमारी हाइड्रा क्या कहते हैं ये क्रीम। ये क्या करती है, हमारे फेस पे जो जैसे आपने देखा होगा कुछ ब्लैक ब्लैक स्पॉट्स हो जाते हैं या रेड स्पॉट्स हो जाते हैं, ये इनको दूर करने का काम करती है। और किसी किसी का शेप जो स्किन का, जैसे किसी का देखा होगा कुछ ज्यादा घर की तरफ हो जाता है, कहीं से लटक जाता है, तो ये बैलेंसिंग करने का काम करती है। ये भी आपको थोड़ी ही मात्रा में लगाने की। ये देखिए लगाने के बाद बिल्कुल ये एकदम एब्जॉर्ब हो जाता है। अब इसके बाद में आता है लास्ट प्रोडक्ट है हमारा पीक ऑफ मास्क।
जैसे कि हमने सारे प्रोसीजर कर लिया तो हमारे जो पोर्स अभी ओपन है, तो पोर्स को मिनिमाइज भी करना बहुत जरूरी होता है। यदि हम उसको ऐसे ही छोड़ देंगे तो इसमें दोबारा डस्ट गंदी फिर से जमा हो जाएगी, जिससे वहां पे एक्ने की प्रॉब्लम आ सकती है और ज्यादा मतलब डस्टिंग जमा हो जाने की भी प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए इस प्रोडक्ट को आपको सबसे लास्ट में यूज करना है। पील ऑफ मास्क, ये क्या करता है, हमारे पोर्स को मिनिमाइज करने का काम करता है और स्किन को टाइट करने का काम करता है। और जैसे हमारे फेस में जो पिगमेंटेशन है या ब्लैमिश है, इसको भी दूर कर। लक्ष्मी, अभी मैंने फेस पे अभी जो है फेस पैक लगा दिया है, तो अभी आप ओवर टू यू, आप हैंड। राइट बिल्कुल मैम, थैंक यू सो मच। एंड ये आप देख सकते हैं कि हमारा जो लास्ट स्टेप है पील ऑफ मास्क वो लग चुका है एंड ये कंप्लीटली ड्राई होगा तो ये और अच्छा रिजल्ट जो है वो देगा। तो जब तक कि ड्राई होता है तब तक हम लोग बिल्कुल भी आपको वेट नहीं कराएंगे, राइट। हम लोग, मुझे पता है आप लोग आगे के सारे सेशंस के लिए भी बड़े एक्साइटेड हो। सो हम लोग हमारा पार्ट 2 तब तक हम स्टार्ट करेंगे। और पार्ट 2 जैसा कि मैंने बताया था कि क्या रहेगा, पार्ट 2 हमारा रहेगा प्रोडक्ट्स के बारे में, राइट। तो हम लोग बुला लेते हैं हमारे नेक्स्ट स्पीकर को और जो प्रोडक्ट के बारे में बताने वाले हैं वो भी दिल्ली से ही जो है वो कनेक्ट हो रहे हैं आपके साथ। और उनका नाम है मिस आरुषि लोधी मैम और वो भी जो है वो स्किन एंड हेयर एक्सपर्ट हैं एंड उनकी भी जो नॉलेज है इस फील्ड में, इस सेगमेंट में, वो अमेजिंग है। सो हम उनको बुला लेते हैं सीधा, आप लोग वेलकम कीजिए तब तक मैम को। एंड आरुषि मैम, अगर मेरी वॉइस आ रही है तो ओवर टू यू एंड आप स्टार्ट कर सकते हैं। हेलो, थैंक यू मैम। एंड आज हम यहाँ पे जिस मेजर चीज के लिए इकट्ठे हैं कि हमें कोरियन ग्लास स्किन अचीव करनी है। तो अभी हमने डेमो देखा कि कोरियन ग्लास स्किन कैसे होती है, क्या प्रोडक्ट्स यूज करके हम उसको अचीव कर सकते हैं। बट अब कोरियन ग्लास स्किन अचीव करने से पहले हमारा बेसिकली जरूरी चीज है कि आपकी जो स्किन में प्रॉब्लम्स है उसको हम पहचाने, क्योंकि जब तक हम प्रॉब्लम्स को पहचान के सॉल्व नहीं करेंगे तब तक हम कोरियन ग्लास स्किन अचीव नहीं कर पाएंगे। सो वेट अ मिनट। तो मेजरली हमारा है कि कोरियन ग्लास स्किन अचीव करनी है। तो मैंने जैसा कि अभी आपको बताया कि कोरियन ग्लास स्किन अचीव करने से पहले जो उसके पीछे कोरियन ग्लास स्किन क्या है, जिसमें कोई भी प्रॉब्लम ना हो, फ्लॉलेस स्किन हो। तो अब हमें प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करके उसको सॉल्व करेंगे तभी हम कोरियन ग्लास स्किन अचीव कर पाएंगे। तो उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे स्किन टाइप्स क्या क्या होते हैं। सो हमारे 5 टाइप के स्किन टाइप्स होते हैं और हर स्किन टाइप में हर प्रॉब्लम होती है, बट सभी प्रॉब्लम्स का स्किन टाइप पर मैटर करता है कि किसी स्किन टाइप पे वो बहुत ज्यादा मेजर हो जाती है और किसी स्किन टाइप पे वो बहुत ज्यादा माइनर हो जाती है। अब प्रॉब्लम्स क्या क्या आते हैं, सभी को प्रॉब्लम्स आते हैं, ब्लैकहेड्स के प्रॉब्लम्स आते हैं जो आप नोज एरियाज में देखने को मिलेंगे आपके लोगों को, कि आपके जो पोर्स होते हैं उसमें ओपनली गंद होती है, मतलब उसको निकालना पड़ता है, कोई पिंपल का फॉर्म नहीं होता वो, आपके पोर्स के अंदर जब गंद भर जाती है उससे हम ब्लैकहेड्स बोलते हैं।
तो नोज एरियाज में आपको देखने को मिलेंगे ब्लैकहेड्स की प्रॉब्लम, पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम देखने को मिलेगी आपको कि आपके चिक्स पर, नोज एरियाज पर स्पॉट्स पड़ने लग जाते हैं। पफी आईज की प्रॉब्लम होती है कि आपका अंडर आई एरिया होता है वो उसमें ना उधर कोई आईलैंड नहीं होता, तो सबसे ज्यादा हमारा केयर टेकिंग एरिया ही हमारा अंडर आई एरिया हो जाता है, तो वहां पर स्वेलिंग हो जाती है, तो बड़े बड़े आई बैग्स हो जाते हैं वहां पर। तो पफी आईज का प्रॉब्लम भी आइडेंटिफाई से होता है कि वहां पे हमें सही प्रोडक्ट यूज करना है। ओपन पोर्स की प्रॉब्लम होती है कि आपके जो रोम छिद्र है वो आपको खुले हुए दिखते हैं, दूर से पता चलता है कि रोम छिद्र खुले हुए हैं, तो वो प्रॉब्लम एक बहुत इशू बन के आया है मार्केट में। टैनिंग का इशू है कि लोग बाहर जाने से कतराते हैं कि हाँ हमें टैनिंग हो जाएगी, तो टैनिंग के लिए टैनिंग को सॉल्व करना इशू है, क्योंकि जब तक टैनिंग रिजॉल्व नहीं होगी तो आप प्रॉब्लम, फिर हमारा ड्राई स्किन का प्रॉब्लम होता है कि आपकी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई होती है, इचीनेस फील होती है आपको। फिर रिंकल्स की प्रॉब्लम होती है, झुर्रियां, जो मेजरली आपको फोरहेड्स पे देखने को मिलेगी, आपके आईरस में देखने को मिलेगी, स्माइल लाइंस की साइड देखने को मिलेगी। एक्ने के इश्यूज होते हैं, आपको बहुत ज्यादा दाने हो जाते हैं, और एक्ने के भी बहुत ज्यादा टाइप्स होते हैं जो हम बात करेंगे। तो यहाँ पर हम बात सिर्फ इन्हीं 2 प्रॉब्लम्स के बारे में करेंगे, प्रॉब्लम्स बहुत है बट हमारा मेजरली है कि हमें सिर्फ कोई 2 टॉपिक पिक आउट करे हैं जिन पर हम बात करेंगे। तो हम बात करेंगे एक्ने पर, क्योंकि आज के टाइम पर और जो मौसम चल रहा है उसके अंदर एक्ने बहुत ज्यादा मेजरली दिखाई देते हैं, तो उसके क्या रीजंस होते हैं और क्या सॉल्यूशंस हैं हम उस पर बात करेंगे। सो एक्ने होता क्या है, तो आपके जो हेयर फॉलिकल्स रोम छिद्र होते हैं उसके वो बंद हो जाते हैं। किन वजहों से? उसमें ऑयल जमा हो जाता है, उसमें डेड स्किन सेल्स जमा हो जाते हैं, उसमें बैक्टीरिया जमा हो जाते हैं। जब वो चीज उसमें जमा हो जाती है तो वहां पे या तो आपको दाने की टाइप से एक्ने फॉर्म होता हुआ दिखेगा, या वहां पर आपको ब्लैकहेड्स और व्हाइटहेड्स जैसी प्रॉब्लम देखने को मिलेंगी। तो जो एक्ने के ही ये सारे टाइप्स होते हैं, पिंपल्स जो आपको बिल्कुल माइनर दाने होते हैं आपके फेस पे, और व्हाइटहेड्स का प्रॉब्लम भी एक्ने में ही आता है, ब्लैकहेड्स का प्रॉब्लम भी। और एक एक्ने होता है बहुत वर्स और पेनफुल होता है कि आपके जो नोडल्स में आपके जो दाने होते हैं उनमें मुंह बन जाता है, पस निकलता है, बहुत ज्यादा पेनफुल होता है वो लोगों के लिए, वो भी एक एक्ने का फॉर्म है। अब एक्ने के रीजंस क्या है, एक्ने होते क्यों है? तो एक्ने ऑयल, जब ज्यादा ऑयल प्रोड्यूस होता है आपकी स्किन के अंदर तब आपके पोर्स बंद हो जाते हैं, तो एक्ने हो जाते हैं। आपके डेड सेल्स, हेयर फॉलिकल्स, मतलब जो रोम छिद्र है वहां पर जमा हो जाते हैं, एक्ने फॉर्म हो जाता है। बैक्टीरिया की वजह से बॉडी में स्किन में इन्फ्लेमेशन हो जाता है, वही आपको हल्के हल्के जो फेस में दाने देखने को मिलते हैं वो एक्ने का फॉर्म ले लेते हैं। हॉर्मोन्स चेंज होने की वजह से एक्ने होते हैं, जैसे टीनेज होती है, प्यूबर्टी जिसे कहते हैं हम 11 से 19 साल की उम्र में जो हमारा टीनेज का पीरियड होता है इसमें सबसे ज्यादा एक्ने देखने को लोगों को मिलते हैं। बट वो होता है कि उसमें हमारे हॉर्मोन्स चेंज हो रहे होते हैं। बट आजकल यही बहुत ज्यादा हो गया है कि बहुत लंबा पीरियड हो गया कि आपको 30s की एज में भी देखने को मिलेंगे। स्ट्रेस की वजह से आपके हॉर्मोन्स बदलते हैं, और जब आप स्ट्रेस लेते हैं तो आपकी जो स्किन है वो बहुत ज्यादा ऑयल प्रोड्यूस करती है, नॉर्मल जो करती है वो अपने उससे ज्यादा ऑयल प्रोड्यूस करती है। फिर ब्रेकआउट होते हैं, वो एक्ने का फॉर्म ले लेते हैं। और फीमेल्स को उनकी मेंस्ट्रुएशन साइकिल के दौरान उनके हार्मोन्स बहुत चेंज होते हैं, तो उन दौरान उनके ब्रेकआउट्स जो होते हैं वो एक्ने का फॉर्म ले लेते हैं। अब डाइट का क्या रोल है यहाँ पर? अगर आप ज्यादा मीठा कंज्यूम करते हैं, बहुत ऑयली खा रहे हैं, तो आपको एक्ने का प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। बाकी अगर आपको एक्ने है तो देन आपको मीठा अवॉइड करना चाहिए, ऑयली चीजें अवॉइड करनी चाहिए, और जो डेयरी फूड्स होते हैं वो आपको अवॉइड करने चाहिए। अगर आप उनको कंज्यूम करते रहेंगे, एक तो वो एक्ने बन ही रहा है, वो बहुत बेकार कंडीशन में पहुंच जाएगा। अब एक्ने के और रीजंस क्या होते हैं? ढंग से साफ सफाई ना करना। जो आप अपने मेकअप प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, जो उनके अप्लायर्स होते हैं, स्पॉन्ज हो गया, मेकअप ब्रशेस हो गए, उसको प्रॉपर क्लीन नहीं कर रहे हो, तो उस वजह से भी आपको एक्ने हो जाते हैं। अब हमने ये तो जान लिया कि एक्ने होते क्यों है और एक्ने होता क्या है।
सो अब हमें ये पता होना चाहिए हम एक्ने को हमें ना हो तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। तो एक्ने होने की सबसे बड़ी वजह होती है प्रॉपर जो स्किन है आप उसको डीपली क्लीन नहीं कर पा रहे। तो आप जब अपनी स्किन को डीपली क्लीन करना अपने स्किन केयर रूटीन में शुरू करेंगे तो आपकी स्किन की इम्प्योरिटीज क्लीन हो जाएंगी और जो उसका एक्सेस ऑयल है वो भी क्लीन होता रहेगा टाइम टू टाइम, मतलब प्रॉपरली। तो फिर आपको एक्ने कम फॉर्म होंगे। और एक्ने अगर किन्हीं को है तो मार्केट में बहुत सारे एक्निकल टोनर्स और लोशंस आते हैं जो आपकी स्किन की इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करते हैं। आप जो की स्किन जो ज्यादा ऑयल प्रोड्यूस करती है, सीबम प्रोड्यूस कर रही है, उसको कंट्रोल करते हैं। आपकी बॉडी में ब्रेकआउट्स ना हो उसको ध्यान रखते हैं। सो अभी हमने बात की एक्ने की। अब ये तो हो गया नॉर्मल सॉल्यूशन कि एक्ने में हमें इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए। अब हम आपको क्या आपको सॉल्यूशन दे रहे हैं। सो हमारे पास है एक्ने क्लियर एक्सपर्ट किट। फर्स्टली ये किट पेटेंटेड है वर्ल्ड वाइड और इसके अंदर रॉ मटेरियल्स है वो भी पेटेंटेड है। इसके अंदर पॉन्टेला एक्सट्रैक्ट एसी है, पेटेंटेड है वो भी। और इसमें एसी सॉल्यूशन 10 है। एसी सॉल्यूशन 10 में 10 टाइप की हर्ब्स है जो आपके हीलिंग पार्ट पर काम करती है एक्ने के। और इसके अंदर नॉर्मल वाटर यूज नहीं किया गया है, इसके अंदर फ्लामिंग वाटर कॉम्प्लेक्स यूज किया गया है। मींस इसमें फ्लावर्स हैं कुछ उनके एक्सट्रैक्ट यूज किए गए हैं, जैसे डेंडुलियन एक्सट्रैक्ट, कैंडुलिया और लोटस, इनके फ्लावर्स के एक्सट्रैक्ट यूज किए गए हैं। और ये पूरी किट आपका एक्ने का ऑल इन वन सॉल्यूशन है। ये आपकी क्लींजिंग, सीबम कंट्रोल, हीलिंग पार्ट, ट्रेसेस मतलब उनके मार्क्स हटाने का पार्ट सब पर वर्क करती है। सो हम देखेंगे इसमें क्या क्या है। तो फर्स्टली इसके अंदर आता है फॉर्म क्लींजर जो रिच हाइपोजेनिक फॉर्म है, जिसके अंदर सैलिसिलिक एसिड है 1.8%, जो आपकी डीपली, क्योंकि मैंने जब बताया एक्ने का मेजरली पार्ट होता है कि आप अपनी स्किन को डीपली क्लीन कर पाए। अब एक्ने है तो उसको और ज्यादा डीपली क्लीन करने का हमारा बनता है। तो इसमें सैलिसिलिक एसिड यूज किया गया है और जो आपकी क्लीनिंग पर बहुत अच्छे से वर्क करेगा, आपके ब्लैक हेड्स और व्हाइट हेड्स को रिमूव करने पर वर्क करेगा। देन हमारा आता है टोनर जो आपके पीएच बैलेंस करेगा, आपके सीबम को कंट्रोल करने पर काम करेगा और आपके सेल्स को रीजनरेट करने में हेल्प करेगा। देन हमारा आता है स्पॉट सॉल्यूशन। अब मैंने बताया था कि हमारा एसी सॉल्यूशन 10 है जिसके अंदर 10 टाइप्स की हर्ब्स। तो इसमें जो ये हमारा स्पॉट सॉल्यूशन है इसी के अंदर 10 टाइप की हर्ब्स है जो आपकी हीलिंग पर वर्क करती है। इसके अंदर सिट्रस एसेंशियल्स ऑयल है जो हीलिंग में हेल्प करते हैं और आपका जो ट्रबल एरिया है उस पर ये मेजरली सबसे पहले वर्क करता है। देन हमारा आता है सीरम जिसके अंदर सेंटेला है और अगर आपने सुना होगा कि जो सेंटेला इंग्रेडिएंट है ये आपकी रिपेयरिंग में हेल्प करता है, आपकी स्किन की रिपेयरिंग में हेल्प करता है। तो इसीलिए आपके फेस पर, क्योंकि पिंपल्स तो ठीक हो भी जाते हैं बट ना उनके ट्रेसेस ना आपके फेस पर बने रहते हैं। जो सीरम है ये आपका है। अब हम बात करेंगे मार्केट की बहुत दूसरी बड़ी प्रॉब्लम, वो है स्किन एजिंग, कि आजकल उम्र टाइम से पहले झलकने लग जाती है लोगों की। अब उसकी क्या वजह है, क्या सॉल्यूशंस है, हम उस पर बात करेंगे। देखो दो टाइप की एजिंग आती है। एक आती है नॉर्मल, आपका जो नेचुरल साइकिल है उसके दौरान आपकी उम्र झलक रही है, जिसके नॉर्मली सिम्टम्स होते हैं, रिंकल्स हो जाते हैं, खाल लगने लग जाती है और एज स्पॉट्स हो जाते हैं। क्योंकि एक उम्र के साथ शरीर में कमियां भी आ जाती हैं और एक नॉर्मल वो एक नेचुरली एक साइकिल बनी हुई है जिसको हम बोलते हैं इंटरसेक्ट एजिंग। बट यही चीजें अगर उम्र से पहले दिखने लग जाए बाहरी वजहों की वजह से, मतलब आप बहुत ज्यादा सन एक्सपोजर में हो, आप बहुत ज्यादा पॉल्यूटेड एरिया में हो, आप बहुत अनबैलेंस डाइट कंज्यूम कर रहे हो, अगर इन वजहों से अगर आपकी एजिंग टाइम से पहले दिखने लग जाती है तो उसे बोलते हैं एक्सटेरिक एजिंग। अब जैसे कि हमने क्या क्या कॉजेस हो सकते हैं, तो नेचुरल एजिंग कॉज है वो हमने देख लिया। अब दूसरा जो एजिंग का कॉज है वो है यूवी रेज, सन एक्सपोजर। जो यूवी रेज है वो आपकी स्किन को डैमेज करती हैं, फिर आपको स्पॉट्स, आपके फेस पे स्पॉट्स आने लग जाते हैं। पिगमेंटेशन जी शिकायत है वो भी इसी वजह से आती है आपको। पॉल्यूशन, जो पॉल्यूशन होता है वो क्या करता है, आपकी स्किन को डैमेज करता है, आपकी स्किन की जो इलास्टिसिटी है उसे रिड्यूस कर देता है, फर्मनेस को खत्म कर देता है। स्मोक भी आपकी इलास्टिसिटी को रिड्यूस कर देता है। और
पुअर डाइट, जब आप प्रॉपर बैलेंस डाइट नहीं लेंगे तो आपकी स्किन को जिस न्यूट्रिशन की जरूरत है, बॉडी को जिस न्यूट्रिशन की जरूरत है, वो प्रोवाइड ही नहीं होगी, तो उसका सीधा इफेक्ट आपके फेस पर या आपकी स्किन पर देखने को मिलेगा। अब क्या सॉल्यूशन है इसके? तो बहुत सारी एडवांस एंटी एजिंग स्किन केयर सेट्स आते हैं जो आपकी इलास्टिसिटी को मतलब आपकी जो कहते हैं लचीलेपन को, जो स्किन का लचीलापन है उस पर वर्क करते हैं, फर्मनेस पर वर्क करते हैं। आई क्रीम्स आती हैं जो आपके रिंकल्स या फाइन लाइंस होते हैं उस पर वर्क करते हैं। और जो मैंने जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, जो हमारा अंडर आई एरिया होता है वहां पे कोई आईलैंड नहीं होता, तो वहां के लिए हमें उसको हाइड्रेट करने के लिए हमें क्या कहते हैं आई क्रीम्स का यूज करना पड़ता है। और न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स आते हैं जो आपकी स्किन को इंटरनली भी बूस्ट करते हैं और आपकी हेल्थ को भी इंप्रूव करते हैं। अब हम आपको क्या सॉल्यूशन दे रहे हैं? तो मार्केट में एंटी एजिंग सॉल्यूशंस बहुत है, बट हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं डी एजिंग सॉल्यूशन, जो हमारा है डी एजिंग स्किन केयर सेट। अगर इस सेट की बात करूं, सो फर्स्टली ये हमारे सभी प्रोडक्ट डर्मेटोलॉजिस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट से टेस्टिफाइड होते हैं, बट इस प्रोडक्ट को वहां के डर्मेटिस्ट में एक्सीलेंट ग्रेड रिसीव हुआ है। इसे कई अवार्ड्स मिले हुए हैं, जिसमें से कुछ अवार्ड्स के नाम है जैसे नेक्स्ट जनरेशन वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट अवार्ड। ये नेक्स्ट जनरेशन के लिए बहुत ही ज्यादा अमेजिंग प्रोडक्ट है। इसे किंग्स अवार्ड रिसीव हुआ है, जिस किसी भी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट को इस इंडस्ट्री में पहली बार दिया गया है। ऐसे जैंग शंगशिल अवार्ड रिसीव हुआ है, जिसे इसकी टेक्नोलॉजी की वजह से मिला है कि जिस टेक्नोलॉजी बेस पर ये बना हुआ है। तो ये 6 स्टेप्स होते हैं। तो फर्स्टली हमारा होता है टोनर, जो आपकी स्किन को बूस्ट करना, आपकी स्किन के सेल्स को रीजनरेट करने में हेल्प करना, आपकी स्किन का पीएच बैलेंस करने में हेल्प करना में काम आता है। देन हमारा आता है एम्प्यूल, जो एक्सक्लूसिव टेक्नोलॉजी से बना हुआ है, जो आपकी स्किन की साइंस है, जो आपकी एजिंग साइंस है उनको रिवर्स, आपने वर्ड्स पर ध्यान देना, मैंने रिमूव नहीं, रिड्यूस या रिमूव वर्ड यूज नहीं किया, मैंने रिवर्स यूज किया है कि वो आपको जैसे अगर आप जो आपकी स्किन 40s में होगी, अगर आप 50s में हो और आपकी स्किन जो 40s में होगी, तो आपको 10 साल पहले वाली स्किन का जो टेक्सचर चाहिए वो आपको वो प्रोवाइड करवा देता है। आपकी स्किन एजिंग के सब पर रिवर्स करता है, आपकी स्किन को यंगर दिखाने में हेल्प करता है और आपके पॉज पर काम करता है मेजरली। देन आता है हमारा एब्सोल्यूट सीरम, जो हाईली कंसंट्रेटेड सीरम है, आपकी स्किन को यंगर दिखाने में हेल्प करता है, आपकी स्किन की इलास्टिसिटी जो है, लचीलापन है, उसे इंप्रूव करता है, आपकी स्किन को अंदर से नरिश करता है। देन हमारा आता है एब्सोल्यूट सॉल्यूशन, जो इंटेंस हाइड्रेशन प्रोवाइड कर रहा है आपकी स्किन के अंदर, जो आपकी स्किन को रेडियंस देता है, आपकी स्किन में एक नेचुरल डिफेंस लेयर क्रिएट करता है कि आउटर जो इन्वायरमेंट है वो आपको इफेक्ट ना करे, और ये बहुत ही नॉन इरिटेटिंग होता है और आपकी स्किन में स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाता है। देन हमारा आता है एब्सोल्यूट आई कॉम्प्लेक्स, जो आपके जो रिंकल्स है उसको रिड्यूस और रिमूव करने में हेल्प करता है। और आपकी स्किन में आप आई क्रीम है तो मेजरली ये नहीं है कि आप अंडर आई एरिया ही लगाएंगे, आपको जो आपके फेस पे कहीं भी रिंकल्स होंगे वो उस पर वर्क करेगा। और जिसके इंग्रेडिएंट्स यूज किए गए हैं बहुत ही इफेक्टिव है, और आई हमारा सबसे सेंसिटिव एरिया होता है, उसको ध्यान में रखकर चूज किए गए हैं। देन हमारा आता है एब्सोल्यूट न्यूट्रिशन क्रीम, जो एट लास्ट हमारे पूरे न्यूट्रिशन को बैलेंस करता है, आपकी स्किन में इलास्टिसिटी को इम्प्रूव करना, आपकी स्किन की जो सेगिनेस है, लचीला मतलब लटकती है स्किन, उसको टाइट करने में हेल्प करना, एंड आपकी स्किन को फुली न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना और नरिश करने में हेल्प करता है। एंड ये हमारा लास्ट स्टेप होता है। सो प्रोडक्ट बहुत है, बट हमने यहाँ पर सिर्फ 2 इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट पर बात करी गई है और 2 इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम जो हम देखते हैं आजकल। अब क्या यूएसपी है हमारे प्रोडक्ट्स की? तो हमारे प्रोडक्ट्स हैं वो 50+ कंट्रीज में आपको ग्लोबली ट्रस्टेड है। हमारे प्रोडक्ट के रिजल्ट 100% आते हैं, और जो उनके रिजल्ट है आपको विद इन अ वीक माइनर रिजल्ट, जस्ट लाइक आपकी स्किन में स्मूथनेस आ जाना, तो ये जो हर छोटे रिजल्ट होते हैं विद इन अ वीक आपको ये रिजल्ट आपको देखने को मिल जाते हैं। सो थैंक यू। ओवर टू यू लक्ष्मी मैम।
राइट, थैंक यू सो मच आरुषि मैम। एंड आपने देखा कि हमने जो है वो सारे आपको कॉमन, देखिए हमारे पास प्रोडक्ट रेंज जो है वो बहुत बड़ी है, ट्रीटमेंट्स जो है वो बहुत सारे हैं, लेकिन ऑब्वियसली टाइम का जो है हमें टाइम का भी देखना है और भी काफी चीजें और कवर करनी है। तो हमने जो कॉमन 2 प्रॉब्लम्स है उस पे आज आपको प्रोडक्ट्स के बारे में बात की है, लेकिन आपको पूरे प्रोडक्ट रेंज के बारे में अगर जानना है तो आप जो है वो हमारे से वो भी जान सकते हैं, राइट। सो हम लोग जो है आगे चलते हैं और हम लोग वापस राज मैम की ओर वापस चलेंगे, क्योंकि पील ऑफ मास्क जो है वो ड्राई हो चुका है और अब वो जो है पील ऑफ कर कर उसका रिजल्ट देखते हैं। जी राज मैम। लक्ष्मी, जो फेस पैक जो लगाया था वो बिल्कुल ड्राई हो चुका है, तो अब मैं उतार के दिखाऊंगी। ये देखिए बिल्कुल एकदम क्लीन हो गया है। अब इसके बाद में आपने ये हमारा मस्ट है, हमारा सनस्क्रीन। जब आपने इसका पूरा फेशियल करेंगे, फेशियल करने के बाद में आपको सनस्क्रीन जरूर लगाना है। अब हमारे पास 2-3 तरह का सनस्क्रीन है, एक हमारा पीच कलर में, एक व्हाइट और एक स्टिक वाला। तो जैसे मैम का कलर थोड़ा डार्क में है तो हम पीच वाला यूज करेंगे। कि आपको सिर्फ इतना ही लेना है, थोड़ा सा। इतना अच्छा फेस पे इनका ग्लो आया है। बेशक बेशक मैम का डार्क कलर है, लेकिन ग्लो बहुत अच्छा। अब मैम से पूछते हैं, मैम आपका नाम क्या है? मेरा नाम कविता। हाँ जी, देखिए कितना अच्छा ग्लो आया मैम का। हाँ, तो मैम आपका नाम क्या है? मेरा नाम कविता। कविता नाम है मैम का। आपको कैसा फील हुआ? बेटर। मैम को बहुत अच्छा फील हुआ। इट्स ओके। ठीक है मैम। लक्ष्मी मैम, ओवर टू यू। राइट, थैंक यू सो मच राज मैम एंड कविता मैम, थैंक यू सो मच। क्योंकि आप खुद देख सकते हैं कि देखिए जिसने कराया है उसको तो वो एक्सपीरियंस हो ही रहा है, लेकिन आप लोगों ने देखा है जो लाइव, तो आप जो है देख सकते हैं कि क्या रिजल्ट आया है, क्योंकि आपके सामने सब चीजें लाइव हुई है। ऐसा तो है नहीं कि पहले कुछ प्रोडक्ट लगाया था, सब चीजें लाइव हुई है। सो आप सारा जो है रिजल्ट देख सकते हैं, साथ साथ जो है वो आप कमेंट भी कर सकते हैं कि आपको ऑल ओवर रिजल्ट कैसा लगा। और बाकी जो है वो बिल्कुल अमेजिंग जो है फीडबैक आने शुरू हो गए हैं। थैंक यू सो मच राज मैम, थैंक यू कविता मैम। एंड हम लोग जो है हमारे नेक्स्ट पार्ट पे अब चलते हैं और ज्यादा वेट आप लोगों को नहीं कराएंगे। हमारा पार्ट 3 स्टार्ट करेंगे एंड पार्ट 3 जैसे कि आप सभी को मैंने बताया था, पार्ट 3 रहेगा बिजनेस मॉडल, राइट। तो जिसमें हम लोग सब आपको सारी चीजें बताने वाले हैं कि किस तरीके से आप अपने पार्लर को 10x ग्रोथ दे सकते हैं, कैसे जो है वो उसे टॉप रैंक पे ले जा सकते हैं, और किस तरीके से और जो है बहुत सारी चीजें हम लोग बताने वाले हैं कि वो आप कैसे कर सकते हैं, राइट। तो हम लोग जो है वो स्टार्ट करते हैं एंड जो पार्ट 3 है, पार्ट 3 जो है वो मैं देने वाली हूँ आपको। और अगर जितने भी नए लोग हैं आज यहाँ पे कनेक्टेड, तो मैं उनको जो है थोड़ा सा अपना इंट्रो दे दूं। मेरा नाम लक्ष्मी नानकानी है एंड मैं हूँ कोरियन स्किन एक्सपर्ट एंड बिजनेस एक्सपर्ट एंड मैं बिलोंग करती हूँ पिंक सिटी जयपुर से।
से। सो अभी जो है वो ज्यादा वेट आप लोग को नहीं कराएंगे, हम लोग हमारे बिजनेस मॉडल पे चलते हैं। मुझे सिर्फ 1 मिनट दीजिए कि मैं अपना स्क्रीन शेयर करूं एंड देन हम लोग जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। राइट, सो मेरी स्क्रीन आप लोग को दिख रही है? एक बार मुझे कोई भी अनम्यूट करके बताइए कि मेरी वॉइस आ रही है, मेरी स्क्रीन दिख रही है क्या? यस मैम, आपकी वॉइस भी आ रही है और आपकी स्क्रीन भी विजिबल है। ओके राइट, सो हम लोग स्टार्ट करते हैं। एंड देखिए, हम लोग इससे पहले कि स्टार्ट करें उससे पहले जो है वो मैं आपको एक वीडियो जो है वो दिखाना चाह रही हूँ। एंड ये वीडियो जो है वो आप सभी देख सकते हैं कि किस बारे में है, क्योंकि आप हेडलाइन जो है वो पढ़ सकते हैं। ये जो है वो हमारे साथ काफी अलग अलग कोनों से पूरे पैन इंडिया जो है वो पार्लर ओनर्स कनेक्टेड है, और उसमें से जो है वो एक पार्लर ओनर है जो कि जिन्होंने जावेद हबीब की जो है वो फ्रेंचाइज ले रखी है। एंड जावेद हबीब, आप सभी लोग जितने भी लोग कनेक्टेड है ना, आप सब जानते हैं, ये कोई एक छोटा मोटा नाम नहीं है, ये बहुत जाना माना नाम है जावेद हबीब। और वहां के जो है वो लखनऊ से एक फ्रेंचाइज ओनर है जिन्होंने जो है वो हमारे साथ हमारे प्रोडक्ट्स को यूज किया है, कोरियन प्रोडक्ट्स को यूज किया हुआ है, और साथ ही उन्होंने अपना फीडबैक शेयर किया हुआ है कि उनका बिजनेस जो है वो किस तरीके से ग्रोथ पे गया है। तो मैं आपको ये जो है वो थोड़ा सा दिखाना चाहूंगी। तो मैं इसको थोड़ा सा स्टार्ट करती हूँ, थोड़ा सा आप वीडियो की तरफ ध्यान दीजिएगा और इस वीडियो को अच्छे से सुनिएगा। तो ऑलरेडी जावेद हबीब तो बहुत बड़ा ब्रांड है, राइट? और यस फ्रेंचाइज ओनर हो मेरे ख्याल से आप, करेक्ट? यस सर, यस कहाँ से सर। बताया आप, कहाँ से उसके फ्रेंचाइज ओनर? लखनऊ सर। लखनऊ से हैं। तो जावेद हबीब में इसके पहले बहुत सारे इस प्रकार के ब्रांड्स आए होंगे और यूज किए होंगे। यस सर, कसमारा है, टेनपेकी है, बहुत सारे, लोटस है, तो वो डिफरेंस क्या समझ में आया आपका? तो क्योंकि वास्ट एक्सपीरियंस है, जावेद हबीब की फ्रेंचाइज लेके रखे हो तो आपको पता ही होगा, राइट? उसी इंडस्ट्री में रह रहे हैं, सालों से आप काम कर रहे हैं। डिफरेंस क्या समझ में, और जो पहले यूज कर रहे थे उसमें क्या डिफरेंस था? सर जमीन आसमान का अंतर है। वो जबकि इतने ज्यादा कॉस्टली, वो उनमें होता क्या है कि एक इतना उनकी पैकेजिंग, एक पैक कर दिया, एक पैकिंग में एक ही फेशियल होता था, तो लोगों को देखने में बहुत अट्रैक्टिव है कि भाई ये मेरे लिए स्पेशल खोला गया, स्पेशल पाउचेज मेरे लिए हैं, तो उनको ये मतलब उनको उसी से सेटिस्फेक्शन मिलता था, और उसके लिए वो 10,000 तक भी पे करने को तैयार हो जाते थे। और हो जाते जब बात आती है कि एक पार्लर ओनर के तौर पे जो है आपको कौन सा ब्रांड सस्ता पड़ रहा है? आपने जो पहले इतने सारे यूज किए हैं या एटमी सस्ता पड़ रहा है आपको? सर में सस्ता पड़ रहा है, बहुत सस्ता पड़ रहा है। अब एक किट में समझ लीजिए हम 30-32 ऐसे हम निकाल ले जाते हैं फेशियल्स वगैरह। इवनिंग और आप 30-32 फेशियल निकाल रहे हो, ये बोल रहे हो आप? यस सर, आराम से निकाल लेते हैं हम। और कभी मैं सुधा पांडे, आई एम कॉलिंग फ्रॉम। राइट, सो आपने जो है वो ये देखा हुआ है, और ये जो पूरी इनकी वीडियो है वो आपको मिल जाएगी। जिन्होंने भी आपको आज इनवाइट